अनोखी शादी भाग 3। सिया के पहला प्रोजेक्ट में उसे सेकंड लीड का रोल मिला था और उसी एजेंसी की एक मॉडर्न कालिंदी को में लीड का पार्ट करना था। कालिंदी को पूरा यकीन था कि वो सिया को पूरे एंड में कहीं भी नहीं दिखने देगी, इसीलिए कालिंदी ने अपने लिए एक खूबसूरत सा ड्रेस चुना था। वही स्टाफ से कहकर सिया के लिए एक साधारण सी मिनी ड्रेस निकलवाई थी। बैंक पोटेशन में सब जानते थे कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है और कालिंदी की ड्रेस के सामने बहुत फीकी सी लगेंगे, पर क्योंकि कालिंदी वह पहले से काम करती थी, इसीलिए किसी ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। पर जब एंड बनने के सामने आया तब हर कोई कालिंदी के पीछे खड़ी सिया की तारीफ कर रहा था, क्योंकि सिया की हाइट कालिंदी से ज़्यादा थी और उसके खूबसूरत लेंस उसकी खूबसूरत पे चार चांद लगा रहे थे। कालिंदी ने सिया को शॉर्ट ड्रेस देकर उसके खूबसूरत लेंस को देखने का मौका दे दिया था, जिसकी वजह से सिया रातों रात कंपनीज बन चुकी थी। पर सिया को मिले हुए इस प्रोजेक्ट से उसके साथ वाले लोग खुश नहीं थे। उसके साथ वाले ने उसे बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, पर सिया धीरे धीरे करके अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ती जा रही थी। इधर दूसरी ओर करण भी अपनी एजेंसी धीरे धीरे सेटअप कर रहा था। सिया भी समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर देती थी। सिया इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से करण की मदद कर रही थी। मीडिया रिपोर्टर ने जैसे ही सिया को कार से उतरते हुए देखा, सारे के सारे उसकी फ़ोटो खींचने लग गए और फौरन जाकर उससे सवाल करने लगे। सभी ने कर्ण की ओर देखकर कहा, आप यह कैसे? आप तो स्टार किंग एंटरटेनमेंट के मालिक करण हैं ना? तो करण ने मुस्कुराकर सिया के गले में हाथ डालते हुए कहा, हाँ मैं वही करण हूँ और मैं सिया का मंगेतर हूँ। हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह खबर एक बार जैसे ही बाहर निकली, मीडिया हाउसेस से में आग की तरह फैल गई। हर कोई अब सिया को करण के साथ में फ़ोटो छाप रहा था और लोग उसको पोस्ट करके बार बार शेयर कर रहे थे। लोगों को वैसे भी मॉडल की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना खुलकर कोई भी मॉडल कभी भी अपने रिश्ते के बारे में स्वीकार नहीं करती जितना सिया ने कर लिया था। खैर, जैसे ही मीडिया ने उसका पीछा छोड़ा, डिनर के लिए दोनों जाकर अपनी रिजर्व टेबल पर बैठ गए। टेबल पर बैठे ही सिया ने करण की ओर देखकर कहा, ये रिपोर्टर कहाँ से आ गए? करण, अरे आ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, आ गए तो अच्छा ही हुआ ना। इस बहाने सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया और मुझे थोड़ी सी फ्री की पब्लिसिटी मिल गई। सिया, हाँ वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी हमें हमारे रिश्ते के बारे में मीडिया को नहीं बताना चाहिए। तुम तो जानते हो, मीडिया को या जो मॉडर्न रिलेशनशिप में हो उसके साथ कोई भी ब्रांड काम नहीं करना चाहता। करण, हाँ वो तो ठीक है, पर अब तो हम जल्दी ही शादी भी कर लेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी मैं अब तुमसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना चाहती। मेरे लिए तुमसे दूर रहना एक सज़ा के बराबर है। इसके बाद करण ने बड़े प्यार से सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा, सिया तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह सब कुछ हमारे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। सिया ने मुस्कुराकर अब उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? करण, सिया तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, पर इस वक्त मेरे पास मेरे कैंप में कुछ मॉडल्स है, पर उसमें से किसी भी नई मॉडल का अभी इतना नाम नहीं है जिसके दम पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वह छोटे छोटे एजेंसी और छोटे छोटे कोलेब्रेशन मिल रहे हैं। पैसा कमाने के लिए बड़ा नाम होना ज़रूरी है और बड़ा ब्रांड और बड़ा नाम किसी बड़े के साथ जुड़ करने से ही मिलता है और मैं भी जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा और हम दोनों जल्दी से शादी कर पाएंगे।
करण जो भी बोल रहा था सिया को वह सब कुछ सही लग रहा था। बात भी सही थी, पैसे कमा पाएंगे तभी तो भविष्य और परिवार बना पाएंगे। वैसे भी सिया ने हमेशा से एक अच्छे करियर और एक अच्छे प्यारे से परिवार का ही सपना देखा था। इसी की वजह से सिया ने कर्ण की ओर देखकर कहा, ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी कंपनीज में अपना नोटिस दे देती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि वह आगे से मेरे लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना ले। सिया की बात सुनकर करण खुश हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जो लोग सिया के साथ काम कर चुके हैं वह लोग दोबारा सिया के साथ ही काम करना चाहेंगे और इसके लिए मजबूर होकर कर्ण की कंपनी में ही आना पड़ेगा। करण सीधे सीधे सिया की पॉपुलैरिटी का और उनके हुनर का फ़ायदा उठाना चाहता था, पर सिया के लिए तो प्यार और परिवार ही ज़रूरी था। इसीलिए उसने यह सारे फैसले करण के मन मुताबिक ले लिए थे। जल्दी ही सिया ने ड्रीम्स अनलिमिटेड को छोड़कर स्टार किंग को ज्वाइन कर लिया था। करण की कंपनी में धीरे धीरे करके लोगों के काम के लिए कॉल आने लगे थे, क्योंकि वैसे भी ऐसी खबरें मीडिया में बहुत जल्दी फैलती है कि कौन सी मॉडल किस एजेंसी में जा रही है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, वगैरह वगैरह। आज ऑफिशियली करण की कंपनी को सिया के पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश था और इसीलिए खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए करण रात को सिया को डिनर पर ले गया। रात को दोनों डिनर करके साथ में घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में करण में एक जगह पर सिगरेट पीने के लिए गाड़ी रुकी और गाड़ी में ही बैठकर सिगरेट जलाकर पीनी शुरू कर दी। सिया खिड़की से बाहर झिलमिलाती भी रोशनी को देख रही थी। तभी करण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भरकर किस करना चाहा। अचानक से सिया को यह सब ठीक नहीं लगा और उसने करण को पीछे से करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं यह सब कुछ शादी से पहले नहीं करना चाहती, प्लीज़। सिया के यूँ अचानक पीछे हो जाने से करण एक बार भी नाराज़ हो गया और नाराज़ हो चुका था और उसने नाराज़ होते हुए कहा, ये क्या बचपना है, हम बच्चे थोड़ी न हैं और वैसे भी आजकल ये सब कुछ नॉर्मल है। अब तो हमें रिलेशनशिप में आए हुए 3 साल से ऊपर हो चुका है, उसके बाद मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सिया, बात भरोसे की नहीं है, पर मेरे वसूल मुझे शादी से पहले ये सब करने की इजाज़त नहीं देते। तुम अच्छे से जानते हो मेरी शादी के पहले फिजिकली रिलेशन के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो। सिया का फिजिकली रिलेशन से इनकार उनकी माँ की वजह से था। वो अपनी माँ की तरह धोखा नहीं खाना चाहती थी और सिंघानिया खानदान के वसूल भी उसे यह सब कुछ करने की इजाज़त नहीं देता था। इसीलिए उसने करण को साफ शब्दों में इनकार कर दिया था। हालांकि करण को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने जाकर सिया को उसके घर पर छोड़ा। तब भी उसका मुंह फुला हुआ था। सिया ने करण को खुश करने के लिए कहा, करण, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच, पर मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो और तुम्हें इतनी क्या बेबसी है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ ना। अब तो तुम्हारी कंपनीज को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलने लगे हैं। जैसे ही तुम्हारा काम अच्छा चलने लगेगा हमें शादी करनी ही तो है ना। जिस चीज़ की तुम आज करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा समय इंतज़ार भी तो कर सकते हो। करण के पास में सिया की बात मानने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसे सिया की ज़रूरत है। इस वक्त सिया उसके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
वह सिया की हुनर और काबिलियत के दम पर रोज नए नए प्रोजेक्ट लेकर पैसे कमाएगा और आखिर में कभी वह दिन भी आएगा जिस दिन सिया को सिंघानिया खानदान की दौलत में से हिस्सा मिलेगा। तकरीबन 6 महीने के समय में करण की एजेंसी अच्छे से सेट हो चुकी थी, पर अब तक की करण के पास कोई बड़ा नाम नहीं था और इन 6 महीनों में सिया एक अच्छा सा खासा नाम बना चुकी थी। मॉडलिंग इंडस्ट्री में अब लोग उसे पहचानने लगे थे, यहाँ तक कि ड्रीम अनलिमिटेड के पास सिया के नाम से प्रोजेक्ट आते थे। इधर दूसरी ओर करण की कंपनी को किसी बड़े का नाम की ज़रूरत थी जिससे लोग उनके साथ जुड़ने के लिए और काम करने के लिए तैयार हो जाए। इसी के चलते करण ने आज शाम को सिया को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहा था। शाम के तकरीबन 7 बजे करण ने सिया को डायरेक्टली ड्रीम अनलिमिटेड के ऑफिस से पिकअप कर लिया और दोनों वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे, न जाने कहाँ से मीडिया बाहर ही उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सिया अब एक नाम बन चुका था। इसीलिए मीडिया वाले उसके बारे में खबरें छापने लगे थे। चूँकि है तो आखिर वह सिंघानिया की। यही सब कुछ सोचकर करण ने अपने सारे गुस्से को पी लिया और शांत होकर सिया के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं जानता हूँ एंड आई लव यू टू। चलो मेरी नीयत फिर से बिगड़े इसके पहले तुम जाकर आराम करो। मैं तुम्हें कल ऑफिस में मिलता हूँ। यह कहकर करण वहाँ से निकल आया। जैसे ही वह सिया के घर की गली से बाहर निकला, उसके गाड़ी के डैशबोर्ड से अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। नंबर उसी की कंपनी में एक नई आई हुई लड़की लोरी का था। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अपना